बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। कैसे हैं आप लोग? और एक्सेल के अंदर बहुत सारी चीज हमने पहले की है। उम्मीद है कि आप लोग देख रहे होंगे, सीख रहे होंगे, बट मैंने आपको पहले भी बताया था, योर रिस्पॉन्स बेसिकली मैटर्स करता है कि आप अपने इस रिस्पॉन्स को मुझ तक पहुंचाएं ताकि मैं आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा ही एफर्ट करूं। एफर्ट तो कर ही रहा हूं, बट मुझे और ज्यादा खुशी होगी जब आपका रिस्पॉन्स मुझ तक आएगा। तो उसके लिए मैंने आपको बोला था, अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है तो प्लीज उसको लाइक करा करें, यही एक सिंबल है। या प्लीज उसको कमेंट्स पे भी आप बता सकते हैं, बट मैं चाहूंगा कि कमेंट्स को इस्तेमाल आप सिर्फ उस सूरत में करें जब आपको कोई क्यूरी हो, कोई प्रॉब्लम हो। और लाइक्स आप जरूर किया करें। आप लोग आधी वीडियो देखें, जितनी भी देखें, जितना भी आपको समझ में आए, ताकि मुझे फीडबैक मिलता रहे कि मेरे स्टूडेंट्स तक ये चीज पहुंच चुकी है। स्टूडेंट्स, आज का मेरा जो टॉपिक है एक्सेल के अंदर, वो हमने लास्ट टाइम होम किया, फाइल किया, और आज हम करने जा रहे हैं इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब है दाखिल करना। ऑलरेडी हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे ये चीजें की हुई हैं। जो मेन मेन चीजें हम उनको डिस्कस करेंगे आज। बहुत ही इजी है, और आपको मैं बता दूं, शायद आज एक्सेल बेसिक का खत्म भी हो जाए, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा कुछ ऑप्शंस अब बचे नहीं है। जो मेन थे वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ डिटेल में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली टेबल से। ठीक है, ये दोनों ऑप्शंस एडवांस के, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, ताकि आप डिस्टर्ब ना हो जाए। स्टूडेंट्स, वर्ड में टेबल बनाने का तरीका और एक्सेल में टेबल बनाने का तरीका बेसिकली बोथ आर डिफरेंट। दोनों के पर्पस सेम ही है। टेबल पे क्लिक करें, ओके करें, एंड देन योर टेबल एज क्रिएटेड। प्रॉब्लम ये है कि वर्ड में क्या होता था, वर्ड में ये होता था आप जस्ट क्लिक करते थे तो वो ऑटोमेटिकली बनाता था, बट यहाँ पर आपको टेबल बनाने के लिए पहले जगह सेलेक्ट करनी होगी, तभी ये टेबल क्रिएट करेगा। और अगर नहीं समझ में आया तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मैंने कुछ सेलेक्ट नहीं किया हुआ, मैं यहाँ गया और मैंने ओके कर दिया, तो क्या टेबल बन गया? टेबल उसी जगह पे बना जो सेल सेलेक्ट था। तो सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि बिफोर इंसर्टिंग एनी टाइप ऑफ टेबल यू शुड बेसिकली सेलेक्ट द एरिया फर्स्ट एंड देन यू विल अप्लाई टू द टेबल। तो यहाँ पर टेबल बनाने के लिए आपको जगह सेलेक्ट करनी होगी। नाउ मूविंग टुवर्ड द पिक्चर, बहुत ही इजी ऑप्शन है, ऑलरेडी हमने वर्ड में किया था कि जब आपको कोई पिक्चर ऐड करनी होगी, यू जस्ट बेसिकली गो टू द पिक्चर्स, और जो पिक्चर आपको चाहिए रिसाइज करें पिक्चर को, उसको कहीं पर भी एडजस्ट करें, और उसके बाद कहीं पर भी उसको मूव करके सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपके पास शेप्स हैं, स्मार्ट आर्ट है, स्क्रीनशॉट, ये सब कुछ वैसा ही है जो वर्ड में था। अगर आप ये वीडियो मेरी पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तमाम ट्यूटोरियल्स को देखें, जिसके अंदर हमने हर चीज को क्लियरली और डीपली डिफाइन किया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे आगे बढ़ेंगे तो आगे आपके पास चार्ट ऑप्शन है। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको बता दूं, मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा था कि जब वर्ड के ऊपर हम आएंगे तो वर्ड पे चार्ट इतना डीपली डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, मगर एक्सेल पे किया जा सकता है। तो मैं आपके सामने एक चार्ट जो है वो बनाने की कोशिश करता हूँ। नॉर्मली आपके जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होते हैं, ठीक है, उन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के अंदर एक चार्ट जो है वो क्रिएट हुआ हुआ होता है। नॉर्मली गैस के अंदर भी हुआ हुआ होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे के इलेक्ट्रिक का एक छोटा सा बिल का अगर हम बनाना चाह रहे हैं कि उसके अंदर जो चार्ट है वो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर हम नॉर्मली जनवरी में अगर मेरे 1 to 5 यूनिट से, फिर मेरे 52, फिर 58 होते नहीं है, बट बता देता हूँ आपको, होते तो ये हैं, होते तो ये भी हैं, और कभी कभी ये भी हो जाते हैं। ये कैसे हो जाते हैं ये आप सबको पता है। अल्लाह ना करे कोई इस वाले यूनिट्स पे पहुंचे, क्योंकि इसका बिल तो बहुत ज्यादा ही आने वाला है। तो स्टूडेंट्स, अब मैंने यहाँ पर कुछ बेसिकली यूनिट्स का एक छोटा सा टेबल आपके सामने बनाया, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि टेबल बनाना जरूरी है चार्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो चार्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए टेबल करना जरूरी है। अगर आपने नहीं किया तो आप विदाउट टेबल चार्ट बना ही नहीं सकते। आइए इसका भी ट्रेलर देख लेते हैं। आप कोई भी एक चार्ट ले लें यहाँ से। ये क्या बोल रहा है? टू क्रिएट अ चार्ट सेलेक्ट द सेल दैट कंटेन द डेटा। तो डेटा भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेबल बना के बैठे हुए हैं और आप चार्ट बना रहे हैं उसके ऊपर। तो स्टूडेंट्स, चार्ट को बनाने का क्या पर्पस था, याद है आप लोगों को? डिफरेंसेस, कंपैरिजन। हम जब किसी भी चीज को क्रिएटिविटी की तरफ लेके जाते हैं, यानी कि प्रेजेंटेबल फॉर्म में लेके जाते हैं, बहुत सारा डेटा है, हम उसको प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। जैसे हमने स्कूल पे अपने बोर्ड्स देखे होते हैं, एक तरफ आप बहुत कुछ लिख दें बोर्ड के ऊपर, और एक तरफ आप उसको पिक्टोरियल यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे बना लें, तो वो ज्यादा इजीली अंडरस्टैंड होता है। सेम यही चीज है कि आप इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देते हैं, और मेन पर्पज है कंपैरिजन का। तो जब आप रेकमेंड चार्ट पे क्लिक करते हैं
तो आपको ये बताता है कि कौन सा चार्ट इस पर सूट करेगा। अब ऐसा भी नहीं है कि आप कोई भी चार्ट किसी भी डेटा पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो रेकमेंड चार्ट का मतलब है कि कौन कौन सा चार्ट इस वाले डेटा पे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। नाउ आई विल सेलेक्ट द कॉलम चार्ट। ये रहा आपके पास। अब इसमें आपके पास वेरिएशंस है, लाइक आप इसके अंदर ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, जो भी आपको डिजाइन चाहिए। ये देखिए, हमारे पास जो के इलेक्ट्रिक का वाला होता है उसके अंदर कुछ इसी तरह का एक चार्ट बना होता है, जिसके अंदर बार्स के ऊपर बकायदा यूनिट्स दिए हुए होते हैं। अगर आप इससे सेटिस्फाई नहीं है स्टूडेंट्स, आप इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। जो कलर आप चाहते हैं ये देखें चेंज हो रहे हैं। इसी तरह से आपके पास लेआउट्स भी मौजूद हैं कि आपको डिटेल कुछ और किसी तरह की चाहिए तो आप यहाँ पर भी ले सकते हैं। ये देखें, तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपकी नीड है, ठीक है, तो या जो डिमांड है उसके मुताबिक आप उसको एडजस्ट करें और उसके बाद आप उसको रिसाइज कर सकते हैं। अगर आपको इस टेबल के अंदर या इस चार्ट के अंदर जैसे कि ये एरिया है नहीं चाहिए, आप डिलीट कर दें, आपको जगह मिल जाएगी। देखिए चार्ट एक्सपेंड हो गया। आपको टाइटल नहीं चाहिए, आप इसको भी डिलीट कर दें और एक्सपेंड हो गया। तो इस तरह से आप इस चार्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या हम चार्ट के अंदर और मजीद चीजें भी ऐड कर सकते हैं, तो उसका जवाब है बिल्कुल यस, कर सकते हैं। ऐड एलिमेंट्स में जाएं और यहाँ पर आपको एक्सेस दिया जा रहा है कि इसे हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल करना चाह रहे हैं, टाइटल आप देना चाह रहे हैं, जो भी करेंगे जनाब आपके सामने ही होने वाला है। अबव चार्ट, सेंटर ओवरले, डेटा के लेबल्स आपको चाहिए, इस तरह से आप ले सकते हैं। डेटा टेबल में लेजेंड्स कीज होती हैं, ठीक है, इस तरह से नो लेजेंड्स कीज भी आप ले सकते हैं। लेजेंड एक्चुअली जो साइड में आपके पास जो ये मार्किंग का एरिया आ रहा है इसको कह रहा है। स्टैंडर्ड एरर्स, परसेंटेजेस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, डेविएशन भी आप ले सकते हैं, ग्रिड लाइंस ले सकते हैं। ये देखें राइट पे लेजेंड आ गया, टॉप, एक्चुअली लेजेंड इसको कहते हैं, जो ये चीज आ रही है ना इसको कहा जाता है, जो मैंने डिलीट किया था। तो जनाब चार्ट को बनाने के डिफरेंट यूजेस हैं, डिफरेंट पर्पसेस हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं। आप चाहें तो चार्ट की टाइप भी चेंज कर सकते हैं। अब जैसे कि ये ले लेता हूं मैं, अब ये ऐसे हो गया। इसी तरह से आप इस पर क्लिक करें और आप दूसरे चार्ट्स को इंप्लीमेंट करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर तरह के डेटा पे हर तरह का चार्ट इंप्लीमेंट नहीं कर सकते आप। ये देखें, अब यहाँ पर आपको बेसिकली चार्ट वैसा नहीं मिल रहा जैसे ऊपर मिल रहा था, क्योंकि जाहिर बात है वो उसको रीड ही नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर आपने इन तमाम चीजों को जहन में रखना है कि हर तरह का चार्ट हर तरह के डेटा पे इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। अच्छा जी, आप चार्ट से थोड़ा आगे निकलते हैं स्टूडेंट। ये सब कुछ सामने से आपको दिया हुआ है, यहाँ तक तो आपका यही चल रहा है सब कुछ, ठीक है। अब चलते हैं हाइपर लिंक की तरफ। ये हाइपर लिंक जो है इसके ऊपर आप एक आसानी से असाइनमेंट बना सकते हैं। शायद मैंने शायद वर्ड में ये बात बताई थी आपको, दोबारा से आपको बताता हूँ कि आप इस पर क्या असाइनमेंट बना सकते हैं। तो स्टूडेंट इसको समझने के लिए मैंने आपके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। आप बेसिकली यहाँ पर प्लेलिस्ट पे क्लिक करें। इस प्लेलिस्ट के मुताबिक आपको जो भी कोर्स करना है आप घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, जो ये क्लास में आपको भी समझा रहा था इसके अंदर मैं इसलिए इसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये मैंने डिटेल में बताई हुई है। आप ये वाला टॉपिक देखें जिसके अंदर लिखा हुआ है इंसर्ट चार्ट्स एंड यूजर हाइपरलिंक, और इसके अंदर मैंने पूरा डिफरेंट जितने भी चार्ट्स होते हैं उन सबको डिफाइन किया है और बाकायदा लिंक करके दिखाया है कि आप उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये काम कैसे करता है। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप चार्ट को समझने के लिए और हाइपरलिंक को समझने के लिए इस वाली वीडियो को वॉच कर लें, ताकि हमारा यहाँ पे टाइम बच जाए और इस तरह से वीडियो भी लेंथी नहीं होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये वाली सब चीजें आपने ऑलरेडी की हुई हैं। जैसे कि टेक्स्ट में जाते हैं तो याद होगा आपको इसके अंदर हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन था। इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो है आप कोई भी चीज टाइप करें और उसको इजीली कहीं पर उसको ले जा सकते हैं, ठीक है जी। एक तो ये हो गया। दूसरा, इसी के अंदर आपके पास है हेडर एंड फूटर। देखिए हेडर एंड फूटर ये नॉर्मली वर्ड की तरह तो नहीं आता, मगर है उसी का मतलब कॉन्सेप्ट वही है कि हेडर इज द टॉप बेसिकली पोजीशन ऑफ द डॉक्यूमेंट और फूटर आपका जो है बॉटम ऑफ द होगा। तो यहाँ पर जब भी आप कोई चीज लेते हैं तो आप जो भी चीज यहाँ पे टाइप करेंगे तो सेम यही चीज आपके हर डॉक्यूमेंट पे उसके पेज पर मौजूद होगी। तो राइट, यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख लिया। यहाँ पर मैं और क्या क्या कर सकता हूँ, हेडर एंड फूटर पे जाएं और यहाँ पर ये आपको स्टाइल्स दे रहा है कि आप क्या इंफॉर्मेशन चाहते हैं हेडर पर और क्या इंफॉर्मेशन चाहते हैं आप फूटर पर।
इस तरह से आप पेज नंबर ले सकते हैं, नंबर ऑफ पेजेस ले सकते हैं, करंट डेट ले सकते हैं, करंट टाइम ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला ऑपरेटेड है। ठीक है, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो जो टाइमर यहाँ मेरे पास चल रहा होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से आप करंट डेट ले सकते हैं, तो जो भी डेट उस वक्त एडजस्ट होगी आपकी क्लॉक के मुताबिक वो यहाँ आ जाएगी। ठीक है, अगर आपकी क्लॉक गलत सेट है तो फिर गलत टाइम ही आएगा यहाँ पे, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये यहाँ से कनेक्ट होता है। इसी तरह से आपके पास इसी के अंदर एक और ऑप्शन है जो कि वर्ड आर्ट की तरह काम करता है, और ये आपने वर्ड में किया हुआ है। ठीक है, आप कहीं पर भी कोई भी टेक्स्ट लेकर कहीं पर कुछ भी टाइप करके उसको कहीं पर भी मूव करवा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इस वाले टेक्स्ट को कहीं पर भी मूव कर सकता हूँ। देखें, एक्सेल की रिस्ट्रिक्शन क्या है, ये बॉक्स टू बॉक्स काम करता है, वर्ड के अंदर लाइन टू लाइन काम करता है, मगर इनकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इनको कहीं पर भी उठाकर रख दें। ये देखें, ये देखें। तो जहां पर भी आप इसको प्लेस करना चाहें, कभी कभी कुछ डेटा ऐसा होता है जो हमें आउट ऑफ द बॉक्स करना जा रहा होता है, जैसे मिसाल के तौर पे अब मुझे लिखना यहाँ पर है, मगर मेरा जो डेटा था हो सकता था कि मुझे बिल्कुल इसके इस जगह पे इसको चाहिए था, तो यहाँ तो मैं एडजस्ट ही नहीं कर सकता। तो उस सूरत में आप वर्ड आर्ट का इस्तेमाल करें, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और आपका लेआउट भी कंप्लीट हो जाएगा। सिग्नेचर लाइन, सेम वही ऑप्शन जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में था। हम बेसिकली एग्रीमेंट्स जब बनाते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर उस बंदे का नाम लिखते हैं, उसका बेसिकली पोजीशन उसकी जो भी है वो लिखते हैं, और उसके बाद उसको ओके कर देते हैं। ये देखें, ये वाली चीज अगर आपको याद आई हो तो आप जरूर जाके क्या करें, वीडियो ट्यूटोरियल में देखें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इंसर्ट के अंदर ये मौजूद था, जैसे आज भी इंसर्ट में ही है। जब हमने ये क्लास स्टार्ट की थी वर्ड की, मैंने डिटेल में इसलिए बताया था क्योंकि मैंने कहा था यही ऑप्शन बार बार रिपीट होने वाले हैं। सिंबल्स में जाएं, ये भी सेम ऑप्शन है आपके पास कि कोई भी सिंबल आप अपने पास एक्सेल में ले सकते हैं। ये लीजिए स्टूडेंट्स, अब आपको हैरत होगी जान के कि पेज लेआउट भी बिल्कुल सेम है जैसे कि वर्ड में था। आप कोई भी थीम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी थीम आप अप्लाई करेंगे, देखें जो भी ऑब्जेक्ट्स आपने लिए होंगे, चीजें ली होंगी, उन सब पे इसका इम्प्लीमेंट होता है। इवन अगर आपको थीम समझ में आ रही है और कलर समझ में नहीं आ रहे तो यू जस्ट चेंज द कलर, जो भी आपकी थीम है उसके। प्लस इसके अंदर आपको फॉन्ट समझ में नहीं आ रहे तो फॉन्ट्स आप चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमने बात की थी कि जब फॉन्ट आप लेते हैं तो देखें दो कॉम्बिनेशन है राइटिंग के, ये थोड़ा इसके लिए डिफरेंट है। आप नॉर्मल राइटिंग जो लेते हैं उसके अंदर स्मॉल और बिग दोनों एक ही जगह के होंगे, मगर यहाँ पर फॉन्ट्स की कॉम्बिनेशन बनाई गई है कि दो अलग अलग राइटिंग ली गई है यहाँ पे, और उनके कॉम्बिनेशंस को सेट किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे जो राइटिंग स्टाइल्स हैं, जैसे कि एरियल टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स न्यू रोमन, फिर यहाँ पे सेंचुरी है, फिर यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन और एरियल का कॉम्बिनेशन बना दिया। तो ये बेसिकली दो अलग अलग राइटिंग के कॉम्बिनेशन है, दैट्स व्हाई इट्स डिफरेंट। इफेक्ट्स में आप जाएंगे, प्रिंटिंग आप जो करवाते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि आपका टेक्स्ट उसके हिसाब से होता है कि ग्लॉसी करना चाह रहे हैं, इम्बोस्ट करना चाह रहे हैं, उसके एजेस को जो है आप एज को ग्लो करना चाह रहे हैं, टॉप शेड लाना चाह रहे हैं, तो ये तमाम चीजें सिर्फ सेलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाती हैं। सेम वही ऑप्शन मार्जिन्स का जो वर्ड में था, सेम वही ऑप्शन ओरिएंटेशन का जो वर्ड में था कि आपको पोर्ट्रेट चाहिए, आपको लैंडस्केप चाहिए, साइजेस आप बना सकते हैं। ठीक है, ये चीज इसके अंदर मे बी आपके लिए नहीं हो कि वर्ड में शायद आपने नहीं की। स्टूडेंट, अक्सर ऐसा होता है कि आपको कोई एक स्पेसिफिक एरिया प्रिंट करवाना है। अब इसके अंदर तो बहुत सारी डिटेल्स मिसाल के तौर पे बनी हुई है। अब मैं चाहता हूं कि मेरा सब कुछ बना हुआ था, अब बजाय इसके कि मैं सबको पहले डिलीट करूं, इसको रिमूव करूं, बॉस ने मुझे बोला कि मुझे जो ना ये डिटेल की जो ना बस प्रिंट आउट ला के दे दो। अब उसमें ये होगा कि आप पूरी की पूरी फाइल रिमूव तो नहीं कर सकते, या आप कॉपी करके नई शीट पे ले जाएं। तो आप पता है क्या करें, आप लोग ये कर सकते हैं, जैसे मैं चाहता हूं कि सिर्फ 111 प्रिंट हो जाए, तो मैंने ये एरिया सेलेक्ट किया, प्रिंट एरिया में गया और सेट प्रिंट एरिया कर दिया। अब ये एरिया सेट हो चुका है। जरा प्रीव्यू देख लेते हैं, वो देखें। मजे की बात ये है कि ये तो नीचे था मगर ये ऊपर इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने इसको सेट किया हुआ है। आप इसको क्लियर करें फिर आपको मजीद और पता चले कि पहले कैसे आ रहा था। पहले वैसे ही आ रहा था जैसा ये था। ये देखें, सेकंड पेज पे चली गई वो चीज। ठीक है, मगर जब मैंने 1 1 सेट किया ना प्रिंट आउट, तो उसने यहाँ से प्रिंट आउट स्टार्ट किया। तो इसमें यही फायदा होता है कि आपको पेज की एडजस्टमेंट भी नहीं करनी पड़ती, और नॉर्मली आप पेज डाल के प्रिंट आउट ले सकते हैं। मगर आप इसको क्लियर जरूर कीजिएगा, वरना फिर ये वैसे ही सेट करता रहेगा। अब जैसे मुझे सिर्फ इतना एरिया चाहिए, अच्छा हम पेज के उस तरफ हैं इस तरफ, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा डेटा इस तरफ करते हैं।
अब इसके अंदर आपके पास जो है वो, ये पेज से थोड़ा बाहर जा रहा है तो मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि आपको एक ही पेज पे सारा डेटा नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब डिमांड ये आ गई कि मुझे सिर्फ 15 15 ही प्रिंट करना है। चले 14 को भी ले लेते, वो नाराज हो जाएगा। इसके बाद हमने एरिया को सेट कर दिया। अब ये देखें, मैंने इसलिए सेट किया क्योंकि ये नीचे था उस वक्त, तो चलो वो ऊपर था ना, शायद आपको लग रहा है वो ऊपर था तो फिर ऊपर आ गया। ये तो नीचे है ना। अभी देखते हैं प्रीव्यू। देखा आपने? आपने बिल्कुल जो एरिया सेट किया था उसने बिल्कुल कॉर्नर से इसको प्रिंट आउट करके दिया। अक्सर हमें वॉचर्स बनाने होते हैं, तो वॉचर्स जो होता है एक पेज पे दो निकाल सकते हैं आप। तो उस सूरत में हम ये वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मेरा क्लाइंट मुझसे कहता है कि जी मुझे सिर्फ नेम, फादर नेम, टिकट नंबर जो भी है, सिर्फ वो डिटेल चाहिए, तो मैंने क्या करा, तो इतना एरिया सेलेक्ट किया। और बाकी कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल होती हैं, हम अपने कस्टमर को, क्लाइंट को या पेशेंट को नहीं दे सकते, तो उस सूरत में आप ये काम कर सकते हैं। इस एरिया को आपने क्लियर भी करना है। ब्रेक ऑप्शन। अब ये क्या ऑप्शन है? अभी ये थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह रहा था कि नॉर्मली पेजेस बचाने के लिए हम एक तरीका अपनाते हैं। देखिए आपकी पेज की लिमिटेशन है यहाँ। नॉर्मली जो फी वॉचर होते हैं पूरे पूरे पेज पे नहीं होते। या आप कभी किसी हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां पर वो आपको एक स्लिप जनरेट करके देते हैं। तो वो स्लिप भी इतनी बड़ी थोड़ी होती है, वो स्लिप ज्यादा से ज्यादा इतनी बड़ी होगी। ठीक है, इसी तरह से अब मैं ये करना चाह रहा हूँ कि अब कोई मेरा स्टूडेंट है कि वो एक असाइनमेंट बनाना चाह रहा है कि भाई मुझे बोला गया है कि आपने इतनी स्लिप जनरेट करनी है कि इसमें तीन आ जाए। तो तीन के लिए आप क्या करोगे? पहले तो आपने उसकी अलाइनमेंट करनी होगी। जैसे कि ये, आप इसको तीन तरह से एडजस्ट करोगे, तीन बार कॉपी पेस्ट करोगे, जो भी आप करोगे। मगर ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ इससे आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा। वो कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप जाएं, आप एक पेज ब्रेक लगा दें यहाँ पे। अभी आपका पेज कितना बड़ा आ रहा है आप ये देख सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, पेज ब्रेक लगाते हैं। मैंने कहा मेरा पेज जो है यहां तक होना चाहिए। ठीक है, तो आप गए और यहाँ पे इंसर्ट पेज ब्रेक लगा दिया। आपको क्लियरली एक लाइन नजर आ रही होगी यहाँ पे। और अब देखते हैं। अब आपके पास पेज ब्रेक हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर जितनी भी चीजें जो पहले 10 के बाद वाली चीजें जो थी वो अगले पेज पे आने वाली हैं। आपको वो नजर ही नहीं आ रही, पहले 15 तक नजर आ रहा था आपको, और आप खुद ही देख लें पेज ब्रेक हो चुका है। यानी कि जो भी मैंने पेज ब्रेक किया था उसका रिमाइंड जितना भी रिमेनिंग पार्ट था वो अगले पेज पे चला जाता है। तो आप अपनी मर्जी से बकायदा यहाँ पर एक साइज एडजस्ट कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ से करना नहीं आ रहा तो ये भी हो सकता है। अच्छा, इसमें वाटर मार्क नहीं होता, तो यहाँ पे बैकग्राउंड आप इस तरह का लगाते हैं। बेसिकली ये वैसे यूजलेस है, मैंने अभी तक इसको इस्तेमाल नहीं किया। मे बी अगर कोई फीचर उन्होंने दिया है तो काम तो होगा इसका कोई ना कोई। ये है इसका काम। अब आप मुझे बताएं आपका डेटा कैसे, इसके ऊपर या तो फिर आप इसके पीछे कोई पिक्चर ऐसी रखें जिसकी कैपेसिटी जो है वो कम हो और वो फेडेड हो, जिस पर आपका डेटा विजिबल हो। वरना नॉर्मली आप अपनी कंपनी का लोगो डाल सकते हैं या उसको प्रोमिनेंट करने के लिए आपने कुछ रखा हो, तो नॉर्मली ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो ये वाटर, यस, ये लोगों की तरह इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, तो पीछे उसने क्या करा होगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का लोगो लगा हुआ होगा। यस बिल्कुल। तो ये नॉर्मली जब हम इसको प्रीव्यू में देखते हैं तो आपको वो नजर नहीं आया। उसकी वजह ये है कि वो प्रिंटेबल नहीं है। आप उसको सेटिंग में जाके प्रिंट करवा सकते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं है। तो ये वाटर मार्क नहीं है, ये बस आपकी जो स्प्रेडशीट है उसके पीछे की इमेज आ रहा है। आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। जिस तरह से भी हमने प्रिंट एरिया सेट किया था इस तरह से प्रिंट टाइटल, टाइटल मीन्स द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट है उसका नाम आप प्रिंट करवा सकते हैं इस एरिया से। यहाँ पर आपको एरिया बताना होगा, प्रिंट एरिया कौन सा था, प्रिंट टाइटल क्या था, वगैरह वगैरह। तो आप इस जगह पर, ये शीट है, मार्जिन है, पेज है, ये सारे ऑप्शन पेज सेटअप के हैं। ये सेम वही ऑप्शन थे जो वर्ड में थे। आप इसको मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि एक तो ये था कि मैं एक एक करके सब में जाऊं, और एक ऑप्शन ये है कि प्रिंट टाइटल में जाकर मैं सबकी अरेंजमेंट एक साथ कर सकता हूँ। जैसे कि लैंडस्केप चाहता हूँ, मेरा साइज जो है नॉर्मल साइज 100% हुआ हुआ है, मगर मैं कहता हूँ नहीं मेरे पास डेटा ज्यादा है, आप इसको 200% पे कर दो। फिर वो कह रहा है कि फिट करना है इसको एक पेज के हिसाब से। यस, एक ही पेज पे फिट कर दो, दो दो पेज का डेटा है तो एक पेज पे फिट कर दो। प्रिंट प्रीव्यू देख लें आप। आपके सामने मैंने पेज ब्रेक किया था, उस पेज ब्रेक के मतलब से ये था कि यहां तक था डेटा, मगर उसने क्या करा, मेरा तमाम इंटायर डेटा जो था उसने एक पेज पे फिट कर दिया। और अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो हम इसको एक काम करते हैं, नेक्स्ट शीट पे करके देखते हैं।
मैं यहाँ पे एक सीरीज बनाता हूँ। ठीक है, ये इधर तक पहुंच गया हूँ मैं, और ये इधर तक पहुंच गया हूँ। नॉर्मली कितने पेज पे आया होगा ये डेटा, अंदाजन? एक पेज पे, दो पेज पे, तीन पेज पे? लेट्स सी। ये आपका 49 तक वन पेज, टू, थ्री, ये देखे लिखा हुआ आ रहा है। बाकी का जो उधर चला गया वो तो फिर चला गया। 5 पेजेस के ऊपर हमने इसको एडजस्ट कर दिया, ठीक है। तो क्या मेरे लिए ये ऑप्शन काम का है? तो आइए देखते हैं। हमने प्रिंट एरिया पे जाकर इसको ये बताना है, जैसे कि यहाँ पे पेज है, मैंने बोला कि इसको 200% पे नॉर्मल साइज करो, और इसको एक पेज पे फिट करने की कोशिश करो, ठीक है। चलिए देखते हैं। कुछ समझ में आई बात, कि उसने पूरा डेटा एक ही पेज पे फिट कर दिया। अच्छा, अगर मैं यहाँ से परसेंटेज नहीं लगाता, यानी कि मैं इसको 100% ही रहने देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर ये ऑप्शन दे रहा है एडजस्ट करेंगे, यानी कि जो मेरा डेटा है उस हिसाब से 21% का डेटा आ रहा है इसके ऊपर। ये देखें, उसने ऑटोमेटिकली खुद ही एडजस्ट कर दिया। मगर जब मैं इसको वापस से 100% करता हूँ और फिर फिट पे जाता हूँ, तो देखिए फिर वो ऑप्शन वहां से हट गया। आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी, जब आप ये अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, अदरवाइज जब आप यहाँ आएंगे तो वो डिसेबल हो गया। तो डिसेबल होने का मतलब है कि आप अपना डेटा फिर अपने मुताबिक ये दो पेज पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये लीजिए, मैं दो पेज पे इसको एडजस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपके पास वो कह रहा है कि ये वाला पूरा डेटा जो था उसने एक ही पेज पे जो आपको दिखा रहा था, अगर मैं इसको ओके करता हूँ यहाँ से, तो ये पूरे दो पेज पे भी इसको एडजस्ट कर देगा। ये देखें। और यहाँ पर बाय वाइट जो है, यहाँ पे वन टॉल लिखा हुआ, टू लिख देते हैं, आप उसको प्रिंट करेंगे तो नॉर्मली प्रिंट होगा, और सबसे पहले ये आपसे प्रिंट प्रीव्यू पूछता है। अब यहाँ पर देखें, दो पेजेस के ऊपर आपके पास ये आ रहा है। तो जितने पेजेस पे भी आपको डेटा सेट करना है, वो प्रिंट टाइटल्स में जाकर आप यहाँ से मार्जिन सेट कर सकते हैं, हेडर फुटर लगा सकते हैं, हेडर फुटर पूरा लिख सकते हैं यहाँ पे। और शीट्स के साथ आप जो भी प्रिंट एरिया है आपका, आप यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, टाइप करेंगे। ग्रिड लाइंस प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट कराना चाह रहे हैं, ड्राफ्ट क्वालिटी, रॉ एंड कॉलम्स की जो हेडिंग्स है वो भी प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, आपके कोई कॉमेंट्स हैं, एट एंड एंड ऑफ द शीट है, डिस्प्ले ऑन द शीट है। यानी कि बेसिकली ये पूरी डिटेल जो है वो पेज सेटअप की है, और इस पेज सेटअप के अंदर आप ये तमाम चीजें ओके कर देते हैं, जिससे ये प्रिंट आउट ले लेता है। मैनुअली आप विड्थ चेंज कर सकते हैं किसकी, जैसे दो पेजेस का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर मैंने इसको ऑटोमेटिक कर दिया। अब इसने क्या करा, आपकी तमाम जो हाइट थी, विड्थ थी, उसको ऑटोमेटिक एडजस्ट कर दिया, ठीक है। स्केलिंग आपके पास सामने भी आ रही है, ठीक है, कि आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, 65। अब आपको थोड़ा सा ही बड़ा नजर आएगा, उसकी रीजन ही यही है कि मैंने इसकी थोड़ी सी कैपेसिटी को बढ़ा दिया। स्टूडेंट, ग्रिड लाइन आपको चाहिए नहीं चाहिए, हेडिंग्स आपको चाहिए नहीं चाहिए, प्रिंट वाला आपको एरिया चाहिए, मिसाल के तौर पे जब ये लाइन आती है ना डॉटेड, तो आपसे आपको अंदाजा होता है कि आपकी लिमिटेशन क्या है पेज की। तो आप यहाँ से इनको भी हटा सकते हैं, ठीक है, या जब लगाते हैं तो उसका पता चल जाता है ये कहाँ तक है जाएगा प्रिंट होकर। ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, ये आपको पहले से ही पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट हम लेते हैं तो हम उसको आगे या पीछे करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इससे आगे की सब चीजें जो है बेसिकली आपकी एडवांस में आती हैं, जैसे फॉर्मूला आ गया, डेटा आ गया। रिव्यू में अगर आप जाएं तो उसमें ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, जैसे स्पेलिंग आप मिस्टेक चेक कर सकते हैं, थिसॉरस एक ऑप्शन है। इसके अंदर ये होता है कि वो आपके जो भी मुहावरे होते हैं ना, यानी कि कोई भी वर्ड आप यहाँ लिखते हैं, यानी कि कोई भी चीज आप यहाँ लिखते हैं, लाइक मैंने लिखा जी बुक, उससे रिलेटेड जो भी इसके अंदर डिक्शनरी में मौजूद होगा, यहाँ पर ये आ गया। ये देखें, लाइक मैंने ऑर्डर फाइंड आउट करना था, तो यहाँ पर इसका ये देखें, सारी इंफॉर्मेशन देगा, नाउन वर्ब जो भी इसके रिलेटेड। तो ये हमारा एक तरह से एक ट्रेजर की तरह होता है, कि यहाँ पर खजाना जमा होता है ना जिस तरह से अल्फाजों का, ये कुछ इस तरह से काम करता है। वर्क बुक की स्टेटिस्टिक्स आप देख सकते हैं जी, इसमें कितनी शीट्स हैं, सेल्स डेटा क्या इस्तेमाल हुआ है, फॉर्मूला कितना लगा हुआ है, कितने सेल्स डेटा के साथ फिल हुए हुए हैं, कितने चार्ट इम्प्लीमेंट हुए हुए हैं, ये वो चीज़ आपको बता रहा है। ट्रांसलेट कर सकते हैं कोई लैंग्वेज अगर आप चाहें तो वो, मगर इसके लिए आपको एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। प्लस आप कमेंट्स कर सकते हैं, तमाम कमेंट्स को देख सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं शीट को। अगर आपको याद हो, हमने शुरू में ये बात बताई थी आपको कि आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एक पासवर्ड आप यहाँ लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह से आपके पास प्रोटेक्ट वर्कबुक भी है, यानी कि पूरी की पूरी फाइल पर भी आप पासवर्ड लगा सकते हैं, जो कि फाइल में जाके आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जब हम यहाँ पर कर रहे थे इन्फो के ऑप्शन के अंदर, ये देखें, प्रोटेक्ट वर्कबुक,
यहाँ पर जाकर आप इस पूरी की पूरी वर्कबुक को भी पासवर्ड लगा सकते हैं। एक तो ये होता है कि आपकी फाइल ओपन हो जाएगी और शीट के ऊपर पासवर्ड लगा हुआ है। दूसरा ये होता है वो फाइल ओपन ही नहीं कर पाएगा जब तक ये वो पासवर्ड नहीं देता। तो यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शंस भी हैं। ठीक है, इसी तरह से आपके पास अलाउ एडिट रेंजेस, हाइड एंग, ये तमाम ऑप्शन ऐसे हैं जो आपके पास लगे होंगे तो सब सामने आ जाएंगे। व्यू में जाते हैं, आपको जो चीज़ चाहिए नहीं चाहिए ये वो ऑप्शन है। डेवलपर तो खैर एडवांस और ही ज़्यादा एडवांस लेवल का है, जहाँ पर हम मुख्तलिफ किस्म की प्रोग्रामिंग करके भी एक्सेल को इस्तेमाल करते हैं। हेल्प, यूनिवर्सल हेल्प है, जहाँ पर आपको किसी भी किस्म की कोई हेल्प चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। स्टूडेंट मेरी तरफ से बेसिक तो मैंने कंप्लीट कर दिया है, मगर इसके एडवांस वर्जन के लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि मैंने आपके सामने बताया था कि एक एडवांस, मैंने बाकायदा प्लेलिस्ट बनाई हुई है एडवांस एक्सेल ट्रिक्स। अब जो एडवांस एक्सेल होगा उसकी तमाम क्लासेस की ट्यूटोरियल आपको यहाँ मिल जाएंगी। अगर आपको एक्सेल में आगे बढ़ना है, मजीद चीज़ें सीखनी है, तो आप ये वाले इस वाली प्लेलिस्ट को फॉलो जरूर कीजिएगा। अदरवाइज आपकी तमाम वीडियोस हमने प्लेलिस्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के नाम से ये ली, यहाँ पे इस वक्त 2 क्लासेस हो चुकी हैं और आज ये तीसरी क्लास है, इंशाल्लाह ये वीडियो यहाँ पर आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज कमेंट्स करके बताएं। आपको समझ में आया तो लाइक करें और अपना भरपूर ख्याल रखें। मेरी तरफ से एक्सेल को अल्लाह हाफिज और आपको भी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, गुड बाय।